Hi everyone, I came back again with a new topic in the writing discourses in Hindi, that is Patra Lekhan. Yes, आजकल बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं और आ भी गई है मार्केट में। SMS, MMS, सेलफोन के बिना जीवन आजकल हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हर एक के पास अब मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है। ऐसी स्थिति में एक SMS भेजकर, एक MMS भेजकर हम संतुष्ट हो सकते हैं ना? ज़रूर आपके दिमाग में ये बात आई होगी। क्यों आज भी ये पत्र लेखन जो है परीक्षा में दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए ही आज मैं आया हूँ। देखिए, पत्र लेखन अभिव्यक्ति साधनों में सशक्त, सक्षम, प्रभावशाली साधन यही है। इसके द्वारा हमारे मन के विचार दूसरों तक पहुंच जा सकते हैं और दूसरों के दिल जीतने के लिए भी ये काम आता है। देखिए, अभी यहां पर मैं कुछ लिखा हूं। कुंजी से खुल जाते जैसे घर के द्वार, पत्र प्रकट करता वैसे मन के उद्गार। कुंजी से खुल जाते हैं। अगर आपके पास कुंजी है, की है, चाबी है, तो आपके घर के द्वार ऐसे ही खुल जाते। और इसी के समान पत्र जो हैं, पत्र भी अपने मन के विचार प्रकट करने के लिए एक सक्षम, सशक्त साधन है। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं और खासकर ये राज्य सरकार और CBSE दोनों परीक्षाओं के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है। राइटिंग डिस्कोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, फिर भी इस पत्र लेखन को तो वे लोग हटाए नहीं। इसका महत्व आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही। तो चलिए, आज के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहले हम पत्र की विशेषता के बारे में जानेंगे। इसके बारे में और जानने के बाद प्रकार देखेंगे। पत्र के अंग क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लेखन संबंधी कुछ खास बातें मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं। हाँ, आप भी तैयार हैं ना? तो इसके बाद प्रारूप बताऊंगा। राज्य सरकार का प्रारूप अलग है और CBSE परीक्षाओं के लिए जो प्रारूप है वो भी अलग है। तो अंक विभाजन के साथ मैं यहाँ प्रारूप आपको समझाऊंगा ताकि आप आगे 10th फाइनल एग्जामिनेशंस में अच्छे अंक लाएं। तो यही हमारी कोशिश है। तो देखिए, इसके बाद नमूने प्रश्न हम देंगे यहाँ पर आपको समझाने के लिए। देखिए, आज हम इन चीज़ों के बारे में अब देखने जा रहे हैं। जैसे कि विशेषता तो बता चुके हैं, अब आगे बढ़े। पत्र के प्रकार। पत्र के 2 प्रकार हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ये क्या है? अनौपचारिक पत्र है। ये पर्सनल लेटर्स कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पर्सनल लेटर्स बोलते हैं। पर्सनल लेटर्स किस किस को लिखते हैं आप? यस, अपने मित्रों को यानी दोस्तों को लिखते हैं और परिवार के सदस्यों को लिखते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी पत्र लिखते हैं। तब अनौपचारिक पत्रों का उपयोग करते हैं आप। और दूसरी बात क्या है? औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर्स, यानी सरकारी पत्र। अगर आप किसी कार्यालय के व्यवस्थापक को लिखना चाहते हैं या किसी अधिकारी को लिखना चाहते हैं या किसी ये शिकायत देना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आपके लिए काम आने वाले पत्र क्या है? औपचारिक पत्र हैं। औपचारिक पत्रों का प्रयोग बिल्कुल आपको करना यहाँ सीखना है, क्योंकि CBSE बोर्ड में आपको 10th क्लास वालों के लिए खास करके ये औपचारिक पत्र ही दिए जाते हैं। राज्य सरकारों में
वो आंध्रा हो या तेलंगाना, दोनों राज्यों में खास करके एक औपचारिक पत्र या एक अनौपचारिक पत्र दोनों देते हैं। कभी कभार सीधा अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र, इसीलिए वे लोग जैसे भी दे, लेकिन आप आज इस क्लास के दौरान पूरी तरह से सारी चीजें सीख लेते। ओके, राइट। तो पत्रों के प्रकार सीखने के बाद आगे हम पत्र के अंग क्या क्या हैं। पत्र के अंग यानी पत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, पत्र में कौन सा शब्द कहां पर हमें रखना होगा, तो ये जानना बहुत 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 ये जरूरी है। तो इसीलिए प्रेषक का मतलब जो लिखने वाला होता है वो प्रेषक है। तो प्रेषक अपना स्थान, अपना नाम, वो सारी चीजें यहां पर प्रेषक में लिखते हैं। पहले अपना नाम लिखते, बाद में अपना जो स्थान लिखते हैं, उसके बाद आवश्यकता अनुसार वो एड्रेस भरेंगे हम। इसके बाद तिथि, जब आप लिखने जा रहे हैं उस दिन का दिनांक डालेंगे आप। उसके बाद आप संबोधन करेंगे। संबोधन का मतलब यानी किसको आप पत्र लिख रहे हैं। अगर मान के चलिए आज अपने भाई को लिख रहे हैं, भाई का मतलब छोटा भाई भी हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है। अगर छोटे भाई को लिख रहे हैं प्रिय, बड़े भाई को लिख रहे हैं तो पूज्य। आप अपने पिताजी या माताजी या अपने से बड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए लिखते समय पूज्य लिखिए। ओके, तो पूज्य लिखेंगे। और अपनों से लिखते समय यानी अपने रिश्तेदारों को या अपने सगे संबंधियों को, इस तरह जब भी आप लिखेंगे तो वय को दृष्टि में रखकर, उनकी आयु को दृष्टि में रखकर आप अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे। बड़ों को पूज्य, समवयस्क के लिए प्रिय, और अपने से छोटे वाले भी रहते हैं ना, उन छोटे लोगों के लिए भी, यानी अपने वय से, अपनी उम्र से अगर जो छोटे हैं उनको पत्र लिखते समय भी प्रिय लिख सकते हैं। अगर वही ये औपचारिक पत्रों में आ जाए तो सबके लिए मान्य लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो संबोधन मान्य महोदय करके लिखेंगे या महोदय करके लिखेंगे। इसके बाद अभिवादन। अभिवादन में क्या आता है? अभिवादन का मतलब सैल्यूटेशन। आप पत्र में ये जरूर लिखेंगे, यानी शिष्टाचार की बात है। अगर आपके घर कोई बड़े बुजुर्ग आए तो क्या करते? प्रणाम करते हैं। तो यहां भी अभिवादन में अपने से बड़े जो लोग हैं उनको सादर प्रणाम लिखिए, और अपने समवयस्क के लिए नमस्कार लिखिए, और अपने से छोटे जो रहते हैं उनको पत्र लिखते समय आप जरूर सप्रेम नमस्ते लिखिए। तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो अभिवादन हो जाएगा। और सरकारी पत्रों में यानी औपचारिक पत्र लिखते समय वहां पर आप नमस्कार लिख दीजिए। और विषय किस में आएगा? यह औपचारिक पत्रों में हमें जरूर लिखना होगा, क्योंकि औपचारिक पत्र एक ऐसा लिखना है, पत्र को देखते ही जो अधिकारी वह प्राप्त करेगा उसको आपका विषय जानकर सीधा उसको पढ़कर समझ लेना चाहिए। यानी ऐसे पत्र आपके द्वारा लिखे जाएंगे। तो देखिए, विषय संक्षिप्त में जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं वो विषय संक्षिप्त में कम शब्दों में लिखना जरूरी है। इसके बाद पत्रारंभ। पत्र का आरंभ कैसा होना चाहिए? देखिए, कोई भी काम शुरू करते समय एक बार सोच लेना चाहिए कि इसका आरंभ कैसा रहेगा तो अच्छा होता। आप अंग्रेजी में लिखते हैं ना, I want to grab your attention to this particular topic, or
आई वॉन्ट टू थ्रो लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इसी प्रकार आप सरकारी पत्रों में यानी औपचारिक पत्रों में या शिकायती पत्रों में जब भी आप लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वो हमारे लेटर के दौरान मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू ग्रैब योर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो पत्र का आरंभ बहुत ही रोचक होना चाहिए। नेक्स्ट, कलेवर, बॉडी ऑफ द लेटर। इस बॉडी ऑफ द लेटर में आप जब लिखेंगे तो सरल भाषा में और कैसे लिखना है आगे 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 मैं आपको समझाऊंगा। कलेवर छोटा होना चाहिए, इसका मतलब संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, सरल भाषा में लिखनी चाहिए और खास करके हमारी बात को दूसरे समझे और शिष्टाचार का पालन हर शब्द में वहां दिखाई देना चाहिए कलेवर में। तो नेक्स्ट, समाप्ति कैसी होनी चाहिए? अगर आप पर्सनल लेटर लिख रहे हैं यानी अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, इस अनौपचारिक पत्र में पत्र की इंतजार में या बड़ों को प्रणाम, इस तरह छोटों को प्यार, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम समाप्ति करेंगे। आत्मनिर्देश, आत्मनिर्देश यह सुना ही होगा। इसका मतलब अगर औपचारिक पत्र हो तो वहां पर भवदीय ये लिखे तो बस काफी है। अनौपचारिक पत्रों में आप अपने रिश्तेदारों को अगर लिख रहे हैं तो उस रिश्ते के अनुकूल आपको लिखना होगा। नहीं है तो अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र। अगर आपके पिताजी को लिख रहे हैं आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय भाई, इस तरह आप अपने आत्मनिर्देश करेंगे। इसके बाद सीधा हस्ताक्षर। यहां पर सीबीएसई बोर्ड में तो वे लोग अपना यानी नाम, एक नाम देकर आप दीपक हैं, आप शंकर हैं, आप कैलाश हैं, इस तरह वे लोग नाम देते। लेकिन राज्य सरकार में ऐसा नहीं होता है। तब हमें क्या करना चाहिए? नाम की बजाय हम ऐसा एक शब्द चुन सकते हैं, अ ब स, इस तरह, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आपको लिखते समय ये बात बहुत याद रखना चाहिए अच्छी तरह से। आप अपना नाम न लिखें कहीं भी और इंटूस भी न डालें, सिर्फ अ डॉट बा डॉट स, इस तरह अगर लिखकर रखेंगे तो बहुत ही खूब वे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। और जैसे फॉर्मेट प्रारूप बताऊंगा ना, तब आपको कहां पर किन शब्दों का प्रयोग करना है वो सारी बातें मैं दिखाकर बताऊंगा। तो इस प्रकार पत्र के ये 10 अंग जो हैं बहुत बहुत ध्यान देने लायक ये अंग हैं, तो इन पर ध्यान दें। और खास बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, खास बातें यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों का पालन करना। पत्र लेखन जब भी आप करते हैं तो तब भाषा कैसी होनी चाहिए? पहला नियम, भाषा तो सरल होनी ही चाहिए, शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करें। नेक्स्ट, आपका उद्देश्य उसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। आपका उद्देश्य पत्र पाने वाला जो भी है वो पढ़ते समय स्पष्ट रूप से समझने लायक होना चाहिए। रोचक शैली में अगर आप पत्र को प्रस्तुत करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका पत्र लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि पत्र इसीलिए लिखते हैं। देखिए, पत्र लिखते समय विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना भी बहुत ही आवश्यक है। चलिए पत्र का प्रारूप देखने। ये स्टेट बोर्ड्स के
आंध्रा हो या तेलंगाना, स्टेट बोर्ड्स के मैं प्रारूप दे चुका हूँ इस ओर, और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का प्रारूप दे चुका हूँ। एक बार देखेंगे, स्टेट बोर्ड्स में स्थान जो है दाईं ओर लिखेंगे, दिनांक उसके नीचे, और यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग तो बहुत बहुत ज़रूरी है। स्थान करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको सूचित करने के लिए वहाँ पर स्थान दिया हूँ। स्थान आप जिस जगह पर हैं उस जगह का स्थान लिखेंगे। हैदराबाद हो, विजयवाड़ा हो, विशाखापट्टनम, काकीनाडा या चेन्नई, बेंगलोर, जहाँ भी जिस स्टेट बोर्ड में रहते हैं उस स्टेट बोर्ड का, उस राज्य का नाम, उस शहर का नाम लिखकर आप अल्प विराम दे सकते हैं। इसके बाद जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक डालेंगे। दिनांक अंक है ना, तो अंग्रेजी में यानी रोमन नंबर्स में लिख रहे हैं तो इसीलिए डॉट, पूर्ण विराम डॉट आएगा। अगर हिंदी अंकों में लिखेंगे तो छड़ी आएगी। लेकिन सभी बोर्ड्स यही चाहते हैं कि एग्जामिनेशन आंसर स्क्रिप्ट में रोमन नंबर्स का ही फॉलो करें, यानी इंग्लिश नंबर सिस्टम को ही एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर हिंदी में अंक न डालें। दूसरी बात, इसके बाद प्रेषक है। प्रेषक इसका मतलब जो लिख रहे हैं, मैं औपचारिक पत्रों का फॉर्मेट यानी प्रारूप बता रहा हूं, इसीलिए औपचारिक पत्र में क्या होगा, पहले प्रेषक आएगा। प्रेषक कौन लिख रहा है पत्र, मैं या आप लिख रहे हैं या मैं लिखूं, तो ये कौन है, तो इसीलिए पहले प्रेषक लिखेंगे, यानी जो जिसको आप पत्र लिखना चाहते हैं पहले आप अपना परिचय तो दे दें, तो बाद में वे लोग उसके द्वारा जानेंगे कि हम कौन हैं। तो यहाँ पर प्रेषक में हम अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद जिस डोर नंबर पे आप रह रहे हैं उसका डोर नंबर लिखेंगे, उसके बाद शहर, उसके बाद पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ वहाँ शहर का नाम लिखिए। शहर का नाम जब लिखते हैं तो पूर्ण विराम, अगर पिन कोड डाले डॉट। तो इसके बाद सेवा में टू whom you want to write the letter, तो लेटर किसको लिखना चाहते हैं, तो इसीलिए वहां में टू इंग्लिश में उसकी जगह सेवा में लिखेंगे। सेवा में लिखने के बाद श्री व्यवस्थापक या उस अधिकारी यानी पोस्ट का नाम वहां दिया गया है तो उस पोस्ट का यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि जिलाधीश को पत्र लिखो, कलेक्टर को। पहले आप उस प्रश्न पत्र में जो दिया गया प्रश्न है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्रश्न को समझेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि किसको आप पत्र लिखने जा रहे हैं। विद्युत बोर्ड अधिकारी को लिख रहे हैं तो वहाँ लिखिए श्रीमान अधिकारी। तो विद्युत बोर्ड कौन सी जगह है तो वहाँ पर उस जगह का नाम लिखिए। इसके बाद आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, विषय, जिस विषय के बारे में पत्र लिखना चाहते हैं विषय को वहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, मान्य महोदय। मान्य महोदय के बाद एक अल्प विराम दीजिए। मैं हर जगह पर आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम इन चिन्हों को दिखा रहा हूँ। उसी के अनुरूप हमें वहाँ एग्जाम में भी, पेपर में भी देना होगा। छठवीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जितने भी छात्र हैं सबके लिए यह नियमावली एक जैसा है। यह सबके लिए उपयोगी है, लाभदायक है, तो जरूर इसका पालन करें। मान्य महोदय, ये आप रेस्पेक्टेड सर करके बता रहे हैं। अगर मान्य लिख नहीं पा रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, आप सिर्फ महोदय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर लिख सके तो मान्य भी लिखे, अच्छा रहता है। इसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, यानी सादर प्रणाम या नमस्कार, इसके साथ आप शुरू करेंगे। और लेटर का यानी पत्र का कलेवर जो है उसको संक्षिप्त में सटीक, सरल,
एवं स्पष्ट भाषा में वहां पर लिखें। इसके बाद धन्यवाद समर्पण करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक लेटर सीखने का मतलब शिष्टाचार सीखना। शिष्टाचार सीखने का मतलब आप में वो विनम्रता और अच्छे गुणों का ये व्यवहार जो है वो आ जाता है, हम देख सकते हैं। तो धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम देंगे और इसके बाद भवदीय के बाद अल्प विराम। और यहाँ पर जैसे राज्य सरकार में तो कोई प्रश्न पत्र में नाम कुछ नहीं देते हैं, तो इसीलिए इंटूस की जगह या एग्जामिनेशन नंबर डालने की जगह अगर आप सा जैसा मैंने दिखाया यहाँ वैसा फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, ये राज्य सरकार का ये एक औपचारिक पत्रों का प्रारूप है। इस प्रकार अगर हम लिखेंगे तो पूरे अंक हम पत्र में प्राप्त कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के पत्र के प्रारूप में अगर देखेंगे तो 8 अंक है। तेलंगाना में यही विधाओं में 3 विधाएं देंगे। ये विज्ञापन दे सकते हैं, पत्र दे सकते हैं, अनुच्छेद लेखन दे सकते हैं, पोस्टर मेकिंग दे सकते हैं, नारा लेखन ले सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वहां पर अगर कोई भी विधा यानी 2 विधाओं को लिखना बहुत जरूरी है, उसके लिए 5 अंक सुरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश सरकार यहां पर 8 अंक दे चुके हैं, तेलंगाना सरकार 5 अंक दे चुके हैं इस पत्र के लिए। और सीबीएसई बोर्ड की बात आएगी तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है ये भी देखेंगे। आजकल 2021 का ये एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न रिलीज किया गया है सीबीएसई बोर्ड में, तो एक बार जरूर साइट पे जाकर देखिए। सब कुछ बदल गया है, लेकिन पत्र लेखन तो बदला ही नहीं। पत्र लेखन यही रहेगा, औपचारिक पत्र ही देने वाले हैं इस बार भी। तो औपचारिक पत्रों में स्थान यानी खास करके सीबीएसई बोर्ड के लिए जो परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, जो चैनल देख रहे हैं, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर स्थान, परीक्षा केंद्र और जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हैं, अशोकनगर दिल्ली या इस तरह करोलबाग दिल्ली, इस तरह परीक्षा केंद्र शब्द लिखकर बगल में अल्प विराम डालकर इसके बाद वहां का स्थान का नाम और क्षेत्र का नाम जरूर लिखे। इसके बाद सेवा में, इसका मतलब सेवा में, टू हुम यू आर राइटिंग, किसको आप पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर सेवा में लिखेंगे। और इसके बाद जो पत्र लिख रहे हैं वे अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ ले, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन 3-4 पंक्तियों में देता है, वहां पर खास अच्छी तरह से वे लोग दे देते हैं कि किसको पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे देते। तो वहां पर आप नोटिस कीजिए, वहां आपको किस अधिकारी को पत्र लिखने के लिए बता रहे हैं, उस अधिकारी का वह पद का नाम जरूर लिखे। पद का नाम, ना कि वैयक्तिक जो नाम रहता है उसको ना लिखे। और पद के नाम और वह किस विभाग से जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र का नाम। बस ये 3 होने के बाद एक लाइन लीव कीजिए और दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिखने बैठे हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं, उस दिन का दिनांक आराम से डालना होगा। इसके बाद विषय लिखना है। विषय जो भी जिस समस्या से संबंधित वहां पर प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को अच्छी तरह से भली भांति समझ ले और उस विषय को वहां पर जरूर संक्षिप्त में 3-4 शब्दों में, कम से कम 3-4 शब्दों में दे सकते हैं। इसके बाद मान्य महोदय, रेस्पेक्टेड सर, वही। इसके बाद अल्प विराम और पत्र का कलेवर। यहाँ ये भी शब्दों की संख्या भी सीमित है,
पत्र 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसे एकाध शब्द बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा पन्नों भर पन्ने मत लिखिए। तो यहां पर 3, या मैंने जैसे आप अपने विषय के अनुरूप यहां पर कलेवर जरूर लिखिए। इसके बाद धन्यवाद समर्पण कीजिए और भवदीय। और पत्र में मैं पहले ही कह चुका हूं ना, आप आकाश हैं, अपने इस विभाग के अध्यक्ष के ये पत्र लिखे करके प्रश्न दे देते। इसीलिए जो नाम प्रश्न पत्र में दिया गया है उस नाम को ही यहां पर आपको अंकित करना होगा। का जवाब देने बैठेंगे तो यहां सीबीएसई में मैंने लिखा है, यहां प्रारूप के लिए 1 अंक, यानी लेआउट के लिए, यानी कहां पर क्या लिखना है, किस जगह पर जो लिखना है उसको लिखे हैं या नहीं, इसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। विषय वस्तु के लिए 3 अंक आएंगे। विषय वस्तु यानी बॉडी ऑफ द लेटर जो है कलेवर के लिए 3 अंक सुरक्षित हैं, और जिस प्रकार आप लिखे हैं उस भाषा शैली को देखकर 1 अंक आपको दे देंगे। तो यहां पर कलेवर जो है स्पष्ट और सुंदर ढंग से आपको लिखना होगा। ओके, तो कौन से शब्दों का प्रयोग यहां पर करना है, तो उन शब्दों का प्रयोग जरूर करें। क्या आपने नोटिस किया, मैं यहां भी वही शब्द बता चुका हूं, और राज्य सरकार में और सीबीएसई में दोनों बोर्ड्स ने एक जैसे शब्दों का ही प्रयोग किया था, लेकिन 2 भागों में क्यों लिखा हूं। हाँ देखिए, सीबीएसई बोर्ड में इंडियन ट्रैफिक रूल्स को याद कीजिए, क्योंकि यहां से ही शुरू हो जाते हैं। बाई ओर से आपको पत्र का प्रारंभ करना होगा। आशय से, मार्जिन से सटीक अगर आप पत्र लिखना शुरू कर देते तो हो जाएगा, तो उसके लिए पूरे अंक दिए जाते हैं। राज्य सरकार में इसके लिए जगह है, स्थान कहाँ देना है, दिनांक कहाँ पर लिखना है, यानी दाई ओर इसको लिखे, बाई ओर इसको लिखे। इस प्रकार इसका जो प्रारूप है, राज्य सरकार का प्रारूप अलग है और सीबीएसई बोर्ड का प्रारूप अलग है। यानी राज्य सरकार का मतलब मैं क्या बता रहा हूं, राज्य सरकार के बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर इन प्रारूपों को अच्छी तरह से समझकर आप समाधान